कल हम लोगों ने जब 10वां अध्याय गीता का पढ़ा था तो उसमें सारभूत एक बात उन्होंने कही थी, यो माम अजम अनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ से मृत्युषु सर्वपापै प्रमुच्यते। 3 बात कही, जो मुझे अजम अनादि और लोक महेश्वर जानता है। क्या क्या है परमात्मा, कैसा है? अजम अनादि और लोक महेश्वर। अजम का मतलब अजन्मा, इसका कभी जन्म नहीं होता। और दूसरा अनादि, इसका कोई आदि नहीं है, जो सदा सर्वदा निरंतर सनातन परमात्मा है। और लोक महेश्वर, इन संपूर्ण लोकों का स्वामी ईश्वर परमात्मा। ये 3 विशेषण हैं उसमें, अजम अनादि और लोक महेश्वर। तो भगवान कृष्ण कहते हैं असमूढ़ से मृत्युषु, ऐसा व्यक्ति असमूढ़ विद्वान है, मनुष्यों में सर्वाधिक विद्वान है, और वो सभी पापों से छूट जाता है। तो विद्वान होने का और सभी पापों से मुक्ति पाने का एक रास्ता, भगवान को अजम अनादि और लोक महेश्वर जानो। परमात्मा कैसा है? अजन्मा, अनादि और लोक महेश्वर। अब चर्चा इस पर ही वैसे तो कल हो चुकी है, लेकिन पुनः स्मरण कराते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। परमात्मा अजन्मा क्यों है? हम कैसे माने कि परमात्मा अजन्मा है? जैसा कि बार बार ये बात कही गई कि परमात्मा कोई जीव नहीं है, जीव परमात्मा और प्रकृति का संयुक्त परिणाम है। जब वो परमात्मा और प्रकृति मिलते हैं तो जीव का निर्माण होता है। तो प्रकृति का इसमें अंश नहीं है, प्रकृति रहित जीव आत्मा है, वही परमात्मा है। तो परमात्मा का जन्म नहीं हो सकता। तो परमात्मा फिर अवतार में कैसे आते हैं? बात आती है जब परमात्मा अजन्मा है तो अवतार क्यों लेते हैं? तो परमात्मा अवतार लेते हैं, अवतार का मतलब ये नहीं गर्भ से पैदा होते हैं, परमात्मा प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, है ना। और इधर गीता में कहा है संभवामी युगे युगे, संभवामी यानी प्रकट होता हूं। तो प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते, क्योंकि वो आत्म तत्व परमात्मा निराकार है। अब निराकार से साकार कैसे हो गया? फिर ये जब सब परमात्मा है तो जितने जन्म ले रहे हैं ये परमात्मा क्यों नहीं है? भाई सब कुछ परमात्मा है, सब जीव परमात्मा है, सब पशु पक्षी परमात्मा है, पेड़ पौधे परमात्मा है, कीट पतंगे परमात्मा है, मनुष्य सब परमात्मा है। तो सब जन्म ले रहे हैं तो परमात्मा जन्म लेने वाला कैसे नहीं माना जाए? या तो ये कहो कि परमात्मा सब परमात्मा नहीं है ये है? अगर सब परमात्मा है तो जन्म क्यों लिया? जब परमात्मा कह रहे हैं कि अजन्मा हूं, तो है ना विरोधाभास। लेकिन नहीं विरोधाभास है। कैसे? जब स्वप्नावस्था होती है तो उसमें कितने ही लोग उत्पन्न होते हैं, आपके इष्ट मित्र, नातेदार, रिश्तेदार, भाई बंधु, घर संबंधी, बहन भाई, माँ बाप, मरे हुए जिंदे,
भी आके स्वप्न में तुम्हारे साथ क्रिया करते हैं, खेलते कूदते हैं, बात करते हैं और विभिन्न कार्यकलापों में संलग्न होते हैं। अनेकों जीवित प्राणी, कहीं शेर पीछे भाग रहा है, कहीं सांप काट रहा है, कहीं भयभीत हो रहा है, कहीं लड़ रहा है, कहीं मार रहा है, कहीं पिट रहा है, कहीं डूब रहा है, कहीं उड़ रहा है, कहीं आग लग रही है। तो ये घटनाएं हुई कहां? स्वप्न में। लेकिन जिस वक्त स्वप्न देख रहे हैं उस वक्त वो सत्य है, सत्य है। जिस वक्त स्वप्न देख रहे हैं आप उन सब घटनाओं को सत्य मान रहे हैं ना, लेकिन स्वप्न से जगने के बाद उनकी सत्यता रहती है क्या? स्वप्न में आप बहुत जोर से बारिश में भीग रहे हैं, आंख खुली, बिस्तर पर एक बूंद पानी नहीं, तो जगने पर उसका अभाव हुआ कि नहीं? और जिस चीज का अभाव हो जाए किसी भी विधि से तो वो है नहीं, ये निश्चित है। जगने के बाद आप मानोगे कि नहीं वो घटनाएं सब असत थी, लेकिन हुई। ऐसे ही जागृत में ये जो घटना चक्र आप देख रहे हैं, आप लोग बैठे हो, गीता सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, गीता सुना रहा हूं, संसार की सभी प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो ये सत्य है। कब तक सत्य है? जब तक तुम सोए नहीं। सोने पर ये कुछ रहता है क्या? जैसे जागृत होने पर स्वप्न का अभाव, ऐसे ही सोने पर जागृति का अभाव, जागृति घटनाएं सब खत्म। तो जागृति के अपेक्षा स्वप्न असत है, सुसुप्ति के अपेक्षा जागृत असत है। जागृत और स्वप्न असत है सुसुप्ति में, और जागृति में सुसुप्ति और स्वप्न का भाव है, और स्वप्न में सुसुप्ति और जागृति का भाव है। तीनों अवस्थाओं में एक दूसरे के सापेक्ष तीनों का भाव है। इससे जाहिर हुआ ये है ही नहीं, लेकिन भास रही है, हम बरत रहे हैं। तो बरत तो आप स्वप्न में भी रहे थे। तो ठीक वैसे ही माया का ये कार्य है जितना जीवन है, लेकिन इसको देखने वाला सत्य है। क्यों सत्य है? कि स्वप्न भी वो देख रहा था, स्वप्न मौजूद था, स्वप्न के बाद भी जागृत में वही मौजूद है। और जो सुसुप्ति में था वो जागृत में भी था और उसमें स्वप्न में भी था। तो वो तीनों अवस्थाओं में मौजूद है, इसलिए वो सत्य है। इन तीनों का आपेक्षिक अभाव है, इसलिए तीनों असत है। बात समझ में आई? बात नहीं। तो इसलिए उस परमात्मा, ये जो भास रहा है जगत, ये असत है। इसमें जन्म मरण भास रहे हैं, ये है नहीं। इसलिए अजन्मा है। अब अनादि, हर चीज की शुरुआत होती है भाई, कहीं ना कहीं तो शुरुआत होगी। हर चीज का आदि अंत होता है। ये कह रहे परमात्मा तो अनादि है। अब कहें साहब अनादि है तो ये सब, ये जिनका आदि हो रहे हैं, मर रहे हैं, जम रहे हैं, ये तो आदि अंत वाले, तो ये भी तो परमात्मा ही है। तो परमात्मा आदि अंत वाला हुआ नहीं हुआ? तो जैसे मैंने पहले कहा था, ये होते हुए भी नहीं है, इनका भास हो रहा है, स्वप्नवत है ये सब। तो इस दृष्टिकोण से ये असत है, और सत्य सिर्फ परमात्मा है, उसका कोई आदि अंत नहीं है। लोक महेश्वर,
अब लोक, 7 लोक 7 पाताल, भू भुव मोह जन तप सत्य है, 7 लोक हो गए, 7 पाताल, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, इन सबका महेश्वर है, इन सबका ईश्वर है। अब साहब इनका ईश्वर कैसे है? एक तरफ आप कहते हो है नहीं और एक तरफ कह रहे हैं कि लोक महेश्वर है, विरुद्ध बात हुई ना। तो इसको कैसे समझा जाए? इसको ऐसे समझा जाए कि परमात्मा के सापेक्ष तो ये सब है नहीं, लेकिन इस जीव के सापेक्ष तो है ये। जीव तो नहीं देख रहा है। जीव क्या है? आत्मा और इस माया का जोड़। तो इस जीव के 2 भाग करो, आत्मा और प्रकृति। तो आत्मा तो अकर्ता अजन्मा और अनादि हो गया, सनातन हो गया, है ना। तो ये जो चीज दिख रही है ये किसके सापेक्ष दिख रही है? कौन देख रहा है इन्हें? आत्मा दृष्टा है, इसलिए इनका वो महेश्वर है। इनका सत्ता ही नहीं तो अकेला वही तो ईश्वर है, इसलिए लोक महेश्वर हो। इस तत्व को जो जानता है, असमूढ़ से मृत्युषु, वो मनुष्यों में विद्वान है और सर्व पापी प्रमुच्यते, सब पापों से छूट जाता है। अब बात बड़ी विचित्र है कि भाई तो फिर तो खूब पाप करो और फिर छूट जाओ, इस बात को जान के, है ना। तो ये तो बढ़िया विधि बता दी उन्होंने कि इन 3 बातों को जान लें हम और फिर खूब पाप करें। तो अब ये बात कैसे मानी जाए? ये बात ऐसे मानी जाए कि देखो, ये जब जगत है ही नहीं, ये जन्म मृत्यु भी नहीं है, ये कर्म सरम वरम भी नहीं है, तो काय का पाप और काय का पुण्य कौन करेगा? जो जन्म मृत्यु ही नहीं हुआ तो काम करने वाला ही कहां हुआ? कर्म करने वाला ही कहां हुआ? तो जब तक ये निश्चय है कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, सब जगह परमात्मा है, सब में परमात्मा है, उसके सापेक्ष कर्म नहीं है। जब कर्म नहीं तो पाप भी नहीं है। तो जब इस स्थिति में आ जाता है व्यक्ति, तब तो कोई पाप है नहीं, और जब तक इस स्थिति में नहीं है तो कर्म और पाप से आवत है। यह तु आत्मत्रेव शांत आत्म तत्तः च मानवे आत्मन्येव आत्मा तुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। यह तु आत्मत्रेव, जो आत्मा में रति वाला है, आत्मा में प्रेम करता है, आत्मा में संतुष्ट है, यह तो आत्मत्रेव शांत आत्म तृप्तः च मानव आत्मन्येवा आत्मना तुष्ट, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कर्म ही नहीं है। तो जब कर्म ही नहीं तो पाप कहां से होगा? तो हो गया ना वो पाप से। अब कैसा पाप कैसे नष्ट मान लिया जाएगा? यथै दहान सो समदग्नि भस्मसात कुर्ते अर्जुना, जैसे लकड़ियों का ढेर, उसमें आग लगा दो तो सब कितना बड़ा ढेर हो सब जल के भस्म हो जाता है, ऐसे ज्ञानादि दग्ध कर्माणी, ज्ञान अग्नि में ये सब कर्म दग्ध हो जाते हैं। ज्ञान अग्नि क्या है? ये सब परमात्मा ही है। परमात्मा निराकार, सर्वव्यापक, सर्वत्र, सब जगह, सब में, हर वक्त, हर समय मौजूद है। परमात्मा मुझसे इतर नहीं है। जो कुछ भी भास रहा है, दिख रहा है, ये उसका साकार रूप है परमात्मा ही ये भी।
ऐसा जिसको ज्ञान हो गया उसके सब पाप नष्ट हो जाते। ज्ञानानंद कर्माणि तामहु पंडित बुधा। बुद्धिमान लोग उसे पंडित कहते हैं जिसको ये ज्ञान होता है। तो ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाने पर जब वो इस रहस्य को जान जाता है, आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति, इनको एक एक को ढंग से तत्व से जान लेता है, तब उसके कोई कर्म शेष नहीं रहते। तो यो माम अजम अनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम, जो मुझे अजन्मा, अनादि और लोक महेश्वर जानता है, असम्मूढ़ से मृत्युषु, वो असम्मूढ़ है इस मनुष्य योनि में। सर्व पाप ही प्रमुचते, और सब पापों से दूर हो जाता है। ये बात 10वें अध्याय में भगवान ने बताई थी। कल हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। आज वो 11वें अध्याय शुरू करते हैं। इसमें अर्जुन भगवान से कुछ पूछते हैं। मदन अनुग्रहाय परमम गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत्त्वया उक्त वचतेन मोह अयम विगत मम। यानी मदनुग्रहाय, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए, मदनुग्रहाय परमम गुह्यम आध्यात्म संगीतम, परम गुह्य, परम गोपनीय, आध्यात्म संगीतम, आध्यात्म विषयक, मदनुग्रहाय परमम गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत्त्वम यक्तो युक्तम, जो तुमने 10वें अध्याय में बात कही है पीछे, वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया, ज्ञान नष्ट हो गया है। मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया है, उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है। अर्जुन कहते हैं, फिर कह रहे हैं, भवाप्ययो हि भूतानाम सुतौ विस्तरस मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्मय अपीच अव्ययम। क्योंकि हे कमल नयन, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने, तथा आपका प्रभाव भी मैंने सुना। अब उन्होंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय क्या सुने? भूतों की उत्पत्ति और प्रलय कैसे होते हैं? तो उसके लिए उन्होंने 10वें अध्याय में कहा, सप्त महर्षि और 4 मनु और 14 वसु, मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए, उससे संपूर्ण प्रजा पैदा हुई, ऐसा परमात्मा ने कहा गीता में। अब बात आती है, सप्त महर्षि कौन है? सप्त महर्षि मोटे मोटे तो लोगों महर्षियों महर्षियों के नाम ले देंगे, भृगु, अंगरा, पुलस्त्य, इस तरह से। ऐसा नहीं है गीता का तात्पर्य। महर्षि शब्द का यहाँ अर्थ सांकेतिक है, वो है महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ये संपूर्ण विश्व को उत्पत्ति के कारण है। महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इससे संपूर्ण विश्व पैदा हुआ है। अब जीव, ये तो समष्टि सृष्टि है। अब व्यष्टि सृष्टि क्या है?
व्यष्टि सृष्टि में तो जीव की सृष्टि। उन्होंने कहा है 4 मनु। 4 मनु क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इनसे इन जीवों की उत्पत्ति हुई है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से। किनके साथ? 7 महर्षियों के साथ। इससे जीव की उत्पत्ति है। और 14 वसु, 7 लोक, 7 पाताल, 14 ये। तो ये सृष्टि का क्रम उन्होंने बताया कि इस तरह से इन भूतों की उत्पत्ति हुई है। तो अर्जुन कहते हैं कि मैंने भूतों की उत्पत्ति आपने मुझे बताई, और ये इनका प्रलय होना भी बताया। क्या? कल्पक क्षयो, कल्प के अंत में प्रलय होती है। इसमें कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, इन चारों का एक कल्प हुआ, यानी ब्रह्मा का एक दिन, जिसमें उनकी गणना बताई। कितनी कितनी बताई भाई बताओ? सतयुग 18 लाख वर्ष, त्रेता 12 लाख, और द्वापर 8 लाख वर्ष, और कलयुग 4,32,000 वर्ष। अभी तो 5,000 वर्ष ही बने। तो 4,32,000 ये, 8 लाख कुछ हजार द्वापर, और 12 लाख कुछ हजार वर्ष त्रेता, और 18,000, 8,000, 8 लाख और कुछ हजार हैं वो सतयुग। इतने वर्ष बीतने के बाद फिर ये सब प्रकृति का विलय हो जाता है। सब जीव उसके सनातन अंश में समा जाते हैं, और कल्प के उपरांत फिर पुनः पुनः उनके कर्मानुसार जो संस्कार लिए हुए जीव हैं, फिर मेरी प्रकृति उनको रचती है। तो ये बात भगवान ने बताई पहले अध्याय में। तो वो अर्जुन कह रहे हैं कि आपने मुझे, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने, तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना। आप अजम अनादि लोक महेश्वरम, ये भी मैंने सुना आपसे। एवं एतत् यथा आत्तत्वम आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तमम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक वैसा ही है, मुझे संशय नहीं है। आपने जो कहा ये बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन हे पुरुषोत्तम, आपके इस ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेजयुक्त रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। जो आपने बात की, आप इतने बलशाली हैं, आप में इतना ऐश्वर्य है, इतना तेज है, तो उसको मुझे प्रत्यक्ष दर्शन कराओ। ये मत समझना कि मुझे शंका हो रही है आपके प्रभाव में, लेकिन फिर भी मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। ऐसा अर्जुन ने भगवान से कहा। अब फिर वो आगे क्या कहा? मन से यदि तत् शक्यम मया दृष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततः में तुम दर्शय आत्मानम अव्ययम। हे प्रभु, मेरे द्वारा वो आपका रूप देखा जाना यदि संभव है, शक्य है, ऐसा यदि आप मानते हो, तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप को, अव्यय आत्मानम, अव्यय और अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। ये अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की। तब भगवान कहते, श्री भगवान वाच पश्चिमे पार्थ रूपाणी सत्सु अथ सहस्रश
नाना विधान दिव्यानी नाना वर्णान कृतान च। कहते हैं, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों प्रकार, नाना प्रकार और नाना वर्ण और आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। अब तू मेरा रूप देख। पश्य आदित्वान वसून रुद्रान अश्नो मरुत तथा बहून अदृष्टा पूर्वाणी पश्य आश्चर्याणी भारत। हे भरतवर्षी अर्जुन, मेरे में आदित्यों अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को और 11 रुद्रों को और दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुदगणों को देख, और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। एक सम जगत कृष्णम पश्यदि सचराचरम मम देहे गुणाकेश यत् अन्यत दृष्टुम इच्छसि। हे अर्जुन, जब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, और भी जो कुछ तू देखना चाहता है सो देख। लेकिन उन्होंने दिखाया, अर्जुन को कुछ दिख ही नहीं रहा। वो तो कह रहे हैं, लेकिन अर्जुन नहीं देख पा रहा है। न तू माम शक्य से दृष्टुम अनेनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग ऐश्वर्यम। परंतु मेरे को इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह तू समर्थ नहीं है, नहीं देख सकता। इन पंचभूत आंखों से परमात्मा नहीं दिखाई देता। इसी से मैं तेरे लिए दिव्य चक्षु ददामी, दिव्य चक्षु देता हूं, अलौकिक चक्षु देता हूं। तेन उससे तू मेरे प्रभाव को, योग शक्ति को देख। अब उन्होंने उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान किए। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ कि साहब लोग दिन रात भजन कर रहे हैं कि साहब हमें भगवान के दर्शन करने हैं, और करना चाहते हैं आंखों से, नहीं हो सकते। इन आंखों से परमात्मा के दर्शन नहीं होते। दिव्य चक्षु, अब दिव्य चक्षु क्या है भाई, जिसे दर्शन हो जाता है। दिव्य चक्षु है ज्ञान चक्षु। जब ज्ञान हो जाएगा, विशेष ज्ञान हो जाएगा, तो आपको सब में परमात्मा ही परमात्मा भासेगा। ये किससे भासेगा? सिर्फ परमात्मा की कृपा से। वही ऐसे दिव्य चक्षु देते हैं जैसे सब में परमात्मा का उपस्थिति दिखाई देती है। वो दिव्य चक्षु हैं। अब एव मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वर्यम। अब संजय धृतराष्ट्र बोलता है कि राजन, महायोगेश्वर और सब पापों का नाश करने वाले भगवान हरि, इस प्रकार कहकर इसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य तो दिव्य स्वरूप दिखाया। अब उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया, दिव्य चक्षु दिखाए। विराट स्वरूप क्या है? ये जितना जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये सब परमात्मा ही तो है। ये न होते हुए भी तुम्हें दिख रहा है, सब है, नहीं दिख रहा है, और जो है वो दिख नहीं रहा है। तो जो दिख रहा है ये सब स्थूल, ये सब परमात्मा का विराट स्वरूप है। लेकिन उनको विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने किस तरह से दिखाया इसे? अनेक वक्त्र नयनम, अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम
दिव्यानेकोद्यतायुधम, अनेक मुख और अनेक नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य मालांबरधरम, दिव्य गंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सब प्रकार आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप पर परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवी सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्था, यदि भासदृशी सात्यातो भाषय तस्य महात्मनो। और हे राजन, आकाश में हजारों सूर्य के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश हो गए, वो भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा प्रकाश हुआ, उस प्रकाश में ये सब चीज देखा हूं अर्जुन। तत्रेकस्थम जगत कृष्ण अविभक्तम अनेकधा, अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडव तथा। ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार के विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। पूरा जगत देखा उसने परमात्मा में। तो ज्ञान चक्षु से दिख रहा है, अगर तुम ज्ञान है तो ये सब परमात्मा ही दिख रहा, ये दिव्य चक्षु है। ततः स विस्मयो मृष्टो हृष्टो रोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवम कथांजलि भाषता। इसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ हर्षित रोम वाला अर्जुन विष्णु परमात्मा को श्रद्धा भक्ति से सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए बोला। अब अर्जुन क्या बोला था? पश्याम देवान तव देव देव, पश्याम देवान तव देव देहे सर्वान तथा भूत विशेष संज्ञानम ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम ऋषिन च सर्वानवगान च दिव्यान। हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को और कमलासनस्थम कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को तथा ईशम च सर्वान महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को दिव्यान और गान पश्यामी, दिव्य सर्पों को भी देखता हूं आपके अंदर। पाताल लोक, नाग लोक, सब लोग देख रहे हैं। इनकी सृष्टा ब्रह्मा को, पालन करता विष्णु को और भगवान शिव संहार करता शिव को भी देख रहा हूं। अनेक बाहु उदर वक्त नेत्रम पश्याम त्वाम सर्वतः अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनः तब आदिम पश्याम विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक हाथ पेट मुख नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला हे विश्वरूप, आपके न अंत को देखता हूं तथा न मध्य को न आदि को देखता हूं। क्रीटनम गदनम चक्रणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तमंतम पश्याम त्वाम दुर्नीक्षम समन्ता दीप्तान लोका द्युति अप्रमेयम। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त देखने में अति गहन और अप्रमेय स्वरूप सब ओर से देखता हूं। तुमाक्षरम परम वेद तव्यम, तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम, तुम अस्य विश्व से परम निधानम, तुम अव्यय श्वासत धर्म गुप्ता सनातन है, तुम पुरुष मति में। आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है, और आप इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यंतम अनंत वीरम अनंत बाहुम शशसूर नेत्रम पश्याम त्वाम दीप्त होता
हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदम तपंतम। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा चंद्र स्वरूप नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूं। ध्यावा पृथ्वीदमंतरम व्याप्तम त्वया एकेन दिशा सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तब इदम लोकत्रयम व्यथितम महात्मनो। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी और बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है। आपसे इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमी त्वाम सुरसंघा विशंति केचिद गीता प्रांजलयो ग्रंथि स्वस्थिति उक्ता महर्षि सिद्ध गंगा स्तुवंती त्वाम स्तुभे पुष्कला भी। वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो गए ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों का द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वशव ये च साध्या विश्वे स्नो मरुतय च उष्मपा गंधर्व यक्षा सुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिता चैव सर्वे। एकादश रुद्र और द्वादश आदित्य तथा 8 वसु साध्य गण विश्व देव और अश्विनी कुमार और रुद्र मरुदगण और पितरों के समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस सिद्ध गणों के समुदाय वे सब ही विस्मित हुए आपको देखते। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुभाव रूपा पदम बहुदरम बहुदृष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथास्थाहम। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंगा और पैरों वाले और बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल जोड़ों वाले महान रूप को देखकर